अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ऐसा आरोप लगाया है जिसे सुनकर लोग सन्न हैं। कंगना ने कहा है कि मोदी ने उनके साथ बलात्कार किया। जी हां, वही कंगना जो कभी मोदी की तारीफों के पुल बांधती थीं, वही कंगना आज मीडिया के सामने आकर रो रो कर कह रही हैं कि उन्हें इस्तेमाल किया गया, उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ हुआ और अब वह चुप नहीं रहेंगी। अब सवाल यह है कि अगर यह आरोप सच है तो देश के प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा इल्जाम लगना क्या सिर्फ व्यक्तिगत मामला है या लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार है? कंगना का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में पहले से ही माहौल गर्म है। चुनाव ईवीएम की चोरी की बहस, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और विपक्ष की एकजुटता। इस बीच प्रधानमंत्री पर ऐसा आरोप आना सिर्फ राजनीति का मसला नहीं रह जाता, बल्कि यह नैतिकता और सत्ता की सच्चाई पर सीधा सवाल है। कंगना ने मीडिया के सामने कहा कि उन्होंने सालों तक चुप रहकर सब सहा। उन्हें लगा कि सत्ता के खिलाफ बोलने से उनका करियर खत्म हो जाएगा। उन्हें कहा गया कि अगर वह बोलेंगी तो उनके खिलाफ केस होंगे, एजेंसियां पीछे पड़ जाएंगी। लेकिन अब वह डर के साए से बाहर निकल आई हैं। सोचिए, जिस कंगना को आप सोशल मीडिया पर मोदी की सबसे बड़ी समर्थक मानते थे, वही कंगना अब कह रही हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, अत्याचार हुआ। मुद्दा सिर्फ कंगना और मोदी का नहीं है। मुद्दा यह है कि सत्ता की ताकत कैसे इंसानों को चुप कराती है। अगर एक सांसद और मशहूर अभिनेत्री इस तरह से दबाई जा सकती हैं, तो आम औरत का क्या होगा? प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। न खंडन, न कोई बयान। भाजपा के प्रवक्ता कैमरे के सामने आकर वही पुराना जुमला दोहरा रहे हैं, ये विपक्ष की साजिश है, ये पीएम की छवि खराब करने की कोशिश है। लेकिन जनता पूछ रही है, क्या हर सवाल, हर आरोप विपक्ष की साजिश है? क्या प्रधानमंत्री के ऊपर बलात्कार जैसा गंभीर आरोप लगने के बाद सिर्फ एक लाइन में बात खत्म हो जाएगी? कंगना की बातों से एक और बड़ा पहलू सामने आता है। उन्होंने कहा कि उन्हें बार बार इस बात का डर दिखाया गया कि वह अगर आवाज उठाएंगी तो उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा। सोचिए, जिस कंगना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जिन्हें सरकार ने देशभक्त अभिनेत्री का तमगा दिया, उसी कंगना की हालत यह थी कि वह सच बोलने से डर रही थी। ये वही सत्ता है दोस्तों, जो हर सवाल को दबाने के लिए तैयार बैठी रहती है। यहाँ सवाल पूछने वाला देशद्रोही बना दिया जाता है और चुप रहने वाला संस्कारी नागरिक। मीडिया का हाल भी देख लीजिए। अभी तक इस खबर को ज्यादातर चैनलों ने दबाने की कोशिश की है। कुछ अखबारों ने छोटे कोनों में एक लाइन की खबर छापी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। ये वही मीडिया है जो सुबह से रात तक कंगना की हर ट्वीट पर बहस करता था। वही मीडिया आज चुप है क्योंकि सवाल प्रधानमंत्री पर है। दोस्तों, यही फर्क है। जब सवाल आम जनता पर होता है तो चैनल चिल्लाते हैं, जब सवाल सत्ता पर होता है तो चैनल चुप हो जाते हैं। कंगना ने यहां तक कहा कि उन्हें कई बार सत्ता के इशारों पर इस्तेमाल किया गया, उन्हें मंचों पर बुलवाया गया, विपक्ष के खिलाफ बयान दिलवाए गए। उन्हें लगता था कि वह राष्ट्रवाद का चेहरा है, लेकिन असल में उन्हें सत्ता का मोहरा बना दिया गया। सोचिए, यह आरोप सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह सत्ता के चरित्र को उजागर करता है।